हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा, न्यू वैकेंसी आने वाली है 2024 में बिहार दरोगा का। बिहार सरकार ने अनाउंसमेंट भी किया था कि लगभग 2000 से कहीं ज़्यादा हम सीट देंगे और आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उससे पहले हम ये प्रक्रिया जो है वो समाप्त कर लेंगे। हो सकता है मतलब ज्वाइनिंग वाइनिंग वो करा लें वो अगले साल 2025 में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में होने वाला है आपका विधानसभा का चुनाव। तो तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनको आज से ही और इसी वक्त से लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 1275 सीट में जो विद्यार्थी कंप्लीट नहीं किए हैं, जो फिजिकल के लिए दौड़े लेकिन उनका नहीं हो पाया, वो पूरा एनर्जी इसमें लगा देंगे। तो जो लोग नए विद्यार्थी हैं उनका कंपटीशन जो है उनके साथ हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बिहार दरोगा को फाइट करने का अगर मन में कभी कभी आता होगा कि क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पे 3 फेज में एग्ज़ाम लेता है आयोग। सबसे पहला पीटी होगा, उसके बाद मेंस होता है, तब जाकर के लास्ट में फिजिकल होता है। मेरिट लिस्ट के बाद रिजल्ट फाइनल किया जाता है। तो पीटी को कैसे कंप्लीट किया जाए, मेंस को कैसे कंप्लीट किया जाए, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ये हम लोग जानते हैं क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या पूछा जाता है ना, क्या क्या डिमांड है एक दारोगा बनने के लिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, दौड़ कितना होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, पीटी में क्या है, मेंस में क्या है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं बिहार दरोगा 2024, यानी कि नया जो प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि बिहार सरकार तुरंत वैकेंसी देने वाली है, बिहार पुलिस का भी और बिहार दरोगा का भी। क्योंकि ये सितंबर है तो सितंबर में बीपीएससी का भी वैकेंसी है आपको 1230 और इतना ही, लगभग इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, इतना सीट वो देने वाला है। तो बिहार दरोगा 2024 में पहला जो एग्ज़ाम होता है वो पीटी का हो जाता है, प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा फाइट करने के बाद ही विद्यार्थी मेंस का पेपर लिखता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 100 होता है, प्रश्नों की संख्या 100 हो जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 प्रश्न टोटल का टोटल हो जाएगा 200 मार्क्स का। टोटल कितना का हो जाएगा, 200 मार्क्स का हो जाता है। और ये पेपर देने वाले विद्यार्थी को पता होगा निगेटिव भी है, और निगेटिव उतना भी ज़्यादा नहीं है खतरनाक, एकदम नॉर्मल है, यानी कि 0.2 जो है अंक कट जाता है। कहें तो 10 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो एक सही किया हुआ आपका उत्तर है वो कट जाता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर भी नेगेटिव होता है, थोड़ा डर तो रहता ही है ना, विद्यार्थी को डर रहता है कि कहीं ज़्यादा गलती ना हो जाए, ज़्यादा गलती करने पर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो विद्यार्थी पीटी फाइट करता है वही विद्यार्थी मेंस में बैठता है। ठीक, तो पीटी हम लोग यहाँ समझे, ये 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स का हो जाता है। और निगेटिव भी है, प्रत्येक गलत पे 0.2 अंक जो है कट जाते हैं, यानी कि अगर 10 प्रश्न को आप गलत करते हैं तो आपका सही में से 1 कट जाता है। उसके बाद जब आप पीटी फाइट करते हैं तब आपके सामने मेंस का पेपर होता है। जो लोग पीटी में ही अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, तैयारी करने का यहाँ पे 2 तरीका होता है। कुछ लोग बहुत गहराई में पढ़ लेते हैं, जैसे अधिकतर देखिएगा दारोगा में जितना भी अधिकतर फाइट किया है सब एक समय में पीसीएस का एग्ज़ाम देता था सब, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया। तो बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ही पीटी और मेंस में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। जो एकदम सीरियसली कहें तो सिर्फ दारोगा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि देखिएगा अधिकतर हमारे यहाँ जो विद्यार्थी था सारे के सारे लोग पीटी 3 बार 2 बार से दे रहे थे,
उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ा दरोगा में। वो लोग बैठे आराम से अच्छा मार्क्स लेकर के आए। फिज़िकल भी कुछ फाइट किए, कुछ फेल कर गए। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं, यहाँ 2 पेपर होता है दरोगा मेंस के लिए, और यही तय करता है कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा या नहीं। यही आपका मेंस तय करता है कि आप दरोगा बनेंगे कि नहीं। क्या फिज़िकल तो अगर अच्छा होता है, अगर हो जाए, बढ़िया हो जाए, और मेरिट लिस्ट में आप नहीं शामिल हो रहे हैं, तो फिर ज़िंदगी वहीं का वहीं रह जाएगा। तो मेंस पेपर में 2 पेपर होता है, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर में सामान्य हिंदी होता है। सामान्य हिंदी मतलब कहें कि आप मैट्रिक वगैरह में पढ़े हैं, तो इसमें कम से कम समझिए कि फ़ाइट कर ही जाएंगे। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, 1 सप्ताह अगर अच्छा से पढ़िएगा, सामान्य हिंदी केवल पास करना अनिवार्य है। पास करिएगा तभी जा कर के आपको सेकंड पेपर का जो मतलब ये है चेक किया जाता है। इसलिए इसे पास करना बहुत ज़रूरी है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का रहेगा, और इसमें केवल पास करना अनिवार्य है। इससे मेरिट लिस्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पेपर में। यही सेकेंड पेपर सब कुछ है आपके लिए। इसी सेकेंड पेपर में जिसका जीएस पे खूब पकड़ होगा, बहुत बेहतर पकड़ होगा जीएस पे, और रीजनिंग मैथ में अगर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, तो समझिए कि वहीं मेरिट लिस्ट को हासिल करेगा। तो सेकेंड पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। ये भी टोटल 200 मार्क्स का हो जाएगा, और यही तय करता है कि मेरिट लिस्ट में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे मैथ और रीजनिंग है, तो मैथ रीजनिंग अगर 20 पूछ दिया तो आपको 16 से 18 मैथ रीजनिंग सही होना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अगर प्रश्न मैथ रीजनिंग का 25 अगर पूछ दे तो 22 से 23 आपका मैथ रीजनिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, तब जा कर के आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। जैसे उम्र की बात किया जाए तो उम्र जो है सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग सामान्य की बात करें तो सामान्य पुरुष के लिए, है ना, सामान्य पुरुष के लिए मेल में न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए। सामान्य वर्ग में न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष होना चाहिए। उम्र में अगर बात किया जाए तो ये मेल की बात है, पुरुष की बात हो रही। और ये महिला की बात किया जाए तो समान वर्ग में 20 वर्ष उम्र होना चाहिए, न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम ये 40 वर्ष हो जाता है। 40 वर्ष बहुत इजी है, बहुत इजीली तरीके से दरोगा में पीटी और मेंस लाया जा सकता है। मेंस में रिजल्ट आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको एकदम टेंशन लेकर के करने से ये कोई फ़ायदा नहीं होता। आराम से 6 से 8 घंटा पढ़िए, है ना, 6 से 8 घंटा पढ़िए, 100% रिजल्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और डेली अगर आपको लगता है कि हम कंप्लीट करेंगे, दरोगा ही बनेंगे, तो अभी से रोज़ 1 घंटा फिजिकल भी करते रहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए सब्जेक्ट पे। और हम आपको 15 सितंबर से फाउंडेशन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है हमारे पास, मात्र 199 रुपये है। टोटल चीज़ें हम आपको ऑनलाइन देने वाले हैं, टोटल चीज़ें, सारे सब्जेक्ट, वो भी बेहतर तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। टेस्ट वगैरह भी मिलेगा, मटेरियल भी आपको मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है दरोगा। 8 से 10 घंटा डेली पढ़िए ना, 4 महीने के अंदर में आपकी तैयारी हो जाएगी। और 4 महीने के बाद लेवल बिहार दरोगा का जैसे भी पूछिए आप निश्चित तौर पे कंप्लीट करिए। हम क्यों बोले कि अधिकतर बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ही कंप्लीट किए हैं। सिर्फ दरोगा सोच के तैयारी कर रहे हैं तो आपको बड़ा लेवल, यानी कि गहराई लेवल तक जाकर पढ़ना पड़ेगा। और पटना में तो पता ही है ना, रिजल्ट आता है कितना, लोग बताता है कितना, तो बाज़ारबाद तो हम लोग भी नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल हो जाता है, अजीब तरीके से लगता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए उम्र हो गया यहाँ पे, तो समान वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र हो जाएगा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र हो जाता है 37 वर्ष।
ये सामान्य पुरुष के लिए है। और सामान्य जो महिला के लिए है, न्यूनतम उम्र हो जाएगा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र हो जाएगा 40 वर्ष हो जाता है। अब आते हैं हम लोग उम्र में, कैटेगरी के हिसाब से है। ओबीसी और ईबीसी वालों के लिए, ओबीसी और ईबीसी पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष हो जाएगा और अधिकतम उम्र जो है वो 40 वर्ष हो जाता है। इसी तरह से ओबीसी और ईबीसी महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष हो जाएगा और अधिकतम उम्र 40 वर्ष हो जाता है। एक समान वर्ग के पुरुष और समान वर्ग के महिलाओं के बारे में देख लिए। फिर उसके बाद ओबीसी और ईबीसी के समान जो पुरुष हैं उनके लिए और महिला के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे एससी एसटी। एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बराबर है। एससी एसटी जो कैटेगरी है उसके मेल फीमेल का जो उम्र का जो बाउंडिंग है दोनों के लिए सेम है। न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र है 42 वर्ष, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आप कर लिए हैं तो बिहार दरोगा का अप्लाई आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइट की अगर बात किया जाए, यहाँ पे हाइट की बात किया जाए तो जो समान वर्ग के जो लोग हैं, समान वर्ग के, समान वर्ग और ओबीसी पुरुष की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे हम लोग पुरुष की बात कर रहे हैं, यानी कि जनरल और ओबीसी का हाइट पुरुषों में कितना होना चाहिए, तो 165 सीएम दिया हुआ है। 165 सीएम होना चाहिए। जनरल क्लास है और ओबीसी क्लास के पुरुष का जो हाइट है 165 सीएम होना चाहिए। वहीं अगर महिलाओं में बात करें तो सभी महिलाओं के लिए है 155 सीएम, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी महिलाओं के लिए 155 सीएम निर्धारित किया गया है। 155 सीएम निर्धारित किया गया। लेकिन यहाँ पे मेल के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए 165 सीएम निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग ईबीसी और एससी एसटी के लिए जो हाइट का निर्धारण किया गया है वह 160 सीएम हो जाता है। 160 सीएम है। अच्छे तरीके से आप लोग भी स्टडी कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दौड़ की अगर बात किया जाए तो पुरुष का दौड़ भी देखते हैं और महिलाओं का भी दौड़ देखते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा, ये फिजिकल में कोई आरक्षण वगैरह नहीं है। जनरल वालों को, एससी एसटी ओबीसी जो भी हो, ये फिजिकल में किसी को नहीं मिलता है यहाँ पे आरक्षण, है ना। चलिए पुरुष में हम लोग देखेंगे तो पुरुष का दौड़ 1600 मीटर का होता है। पुरुष का दौड़ 1600 मीटर का होता है और उनको टाइम मिलता है 6.5 मिनट। 6.5 मिनट टाइम मिलता है 1600 मीटर दौड़ने के लिए। पुरुष का जो हाई जंप है 4 फीट रखा गया है। हाई जंप जो है 4 फीट रखा गया है। और लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो 12 फीट रखा गया, 12 फीट। और गोला उनको फेंकना है 16 किलोग्राम का, 16 केजी का 16 फीट फेंकना है। ये पुरुष के लिए है। 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में। हाई जंप के लिए है 4 फीट, लॉन्ग जंप के लिए है 12 फीट और गोला 16 केजी का फेंकना है 16 फीट। अब आते हैं हम लोग महिलाओं के बारे में देखते हैं। महिलाओं के लिए जो दौड़ है 1000 मीटर निर्धारित किया गया है और टाइम उनको दिया गया है 6 मिनट का। 6 मिनट में ही उनको 1000 मीटर दौड़ना है। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट ही निर्धारित किया गया है और लॉन्ग जंप में 9 फीट निर्धारित किया गया है। गोला इनको भी फेंकना है और 12 केजी का गोला 12 फीट फेंकना है। 12 केजी का गोला 12 फीट फेंकना है। तो ये हो जाता है जो एक मापदंड है, एक मापदंड हो जाता है कि अगर आप इन योग्यताओं को धारण करते हैं तो आप बिहार दरोगा बन जाइएगा। तो बिहार दरोगा को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे विशेष, जो फर्स्ट प्रायोरिटी की बात किया जाए वो हो जाता है जीएस। जीएस पेपर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और याद रखिएगा किसी के गाइड से नहीं होता है। बहुत ऐसे टीचर हैं, बड़े बड़े टीचर लोग हैं, अपना गाइड का प्रचार करते हैं कि इसी से इतना प्रश्न आएगा। वो तो लुसेंट से भी बहुत बेहतर मार्क्स ले लेते हैं। बाकी जितने भी टीचर हैं, जितने भी बहुत सारे लोग अपना किताब बेचने के लिए प्रचार करते हैं, सबसे बेहतर मेरे हिसाब से रहेगा एक बार
टाइम अभी है ना, नोटिफिकेशन आने में टाइम है, तब तक जितना एनसीईआरटी हो सके और एससीईआरटी की किताबें हैं ना, एक बार पढ़ लीजिए, फिर देखिए दारोगा में कितना हो लेवल आपको बढ़ा देगा ना, कितना भी लेवल बढ़ा देगा, आप निश्चित तौर पे अच्छा मार्क्स लेकर के आइएगा, रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो से। 15 सितंबर से हमारा क्लास जो है फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है मात्र 199 रुपये में। और उम्मीद हम करेंगे कि जो लोग हमसे जुड़ेंगे हम उनको पीटी तक पहुंचाएंगे, मेंस तक पहुंचाएंगे, फिजिकल उनके हाथ में है। पीटी और मेंस की गारंटी रहेगी। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो किसी भी चीज़ का, खास करके आपके तैयारी में कमी नहीं रखा जाएगा, वो सब चीज़ आपको मिलेगा जो एक दारोगा के लिए डिमांड होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।